नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग और जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगस्त में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ठीक है? तो आज हम कुछ बदलाव देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ बदलाव आने वाला है, बदलाव नहीं है, क्या बदलाव है, किस तरीके का बदलाव है, क्या वो खूबसूरत है या फिर आपको चैलेंज करेगा, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ आज हम देखेंगे, इस तरीके की रीडिंग्स आज हम देखेंगे एंड लेट्स सी। ओके, ओह माय आई एम सो सॉरी। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें, ठीक है? आइए फिर अब हम देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, सो मैं एक बार और शफल करती हूँ। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। आज आपके कार्ड्स नहीं शफल हो पा रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है मेरी रीडिंग के अंदर कि कार्ड्स प्रॉपरली शफल ही नहीं हो पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। गाइज, अगर आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, ओह माय, ठीक है। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड एंड 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है? जस्टिस का कार्ड आया है, साथ ही साथ 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स के अंदर आया है। तो आपके दुख भरे दिन बीत गए हैं, देखिए वो तो मैं साफ साफ बोल रही हूँ। यहाँ पर आपके दुख भरे दिन बीत गए हैं। अब आप एक नई जर्नी पे जाने वाले हो, एक नए सिनेरियो पे जाने वाले हो, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, वो रिलेशनशिप नेगेटिव थी, मैरिज का कोई इशू चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा है या डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। एक परफेक्ट डिसीजन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है एंड आप अपनी ज़िंदगी में उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, यही गाना है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? और वही एनर्जी है, क्योंकि अब तो सारे जो भी सैडनेस थी, जो भी नेगेटिविटी थी, आप ये देख रहे हैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, ये जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी सैडनेस थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये ऑटोमेटिकली 9 ऑफ कप्स के अंदर चेंज हो जाएगा, राइट? दोनों का ही नंबर 9 है, ये देखिए दोनों का ही नंबर 9 है, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है? सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम 3D लेवल पे, सेम सर्कमस्टांसेस में आप कुछ नहीं कर रहे, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है, बाहर की सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है एंड आप सैड से हैप्पी एनर्जी में पहुंचने वाले हो, सेटिस्फाइड एनर्जी में पहुंचने वाले हो। आपकी ड्रीम्स का कंप्लीट होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ और बेझिझक बेधड़क आप आगे अपनी ज़िंदगी में मूव करने वाले हो। बहुत बैलेंस होने वाला है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मैरिज भी हो सकता है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी आप मैरिज के अंदर आ जाओ, आप शादी कर लो, ठीक है? जिनसे भी आप करना चाहते हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस टाइम पर मैरिज के लिए, तो मैरिज होने के भी चांसेस हैं। यहाँ की लव लाइफ मुझे ओवरऑल सुधरती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लव एनर्जी ही नज़र आ रही है, ठीक है? कोई ऐसी पास्ट का वुंड जिसमें आप जस्टिस चाहते थे, जस्टिस मिल रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बैलेंस करना चाहते थे, कोई ऐसी रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ, ऐसा सिनेरियो जो आप बैलेंस करना चाहते थे, माइंड ब्लोइंग बैलेंस हो रहा है। अगस्त इज सो पॉजिटिव फॉर यू, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर आप मैरिज या कमिटमेंट में आना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, मैरिज का कमिटमेंट दे, फाइनली यहाँ पे मुझे मैरिज हैपनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पे मैरिज हैपनिंग होती हुई नज़र आ रही है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? कुछ लोगों के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में मैरिज हो जाए, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए एंड यू विल बी श्योर कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ मैरिज के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे मुझे आपकी मूविंग एनर्जी आ रही है। तो कोई भी डिसीजन जो भी आप लेंगे उसके साथ आप मूव करोगे और आप रिग्रेट नहीं करने वाले, आप गिल्ट नहीं करने वाले। आपकी यहाँ पे ड्रीम, आपकी यहाँ पे विश यहाँ पे फुलफिल हो रही है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है? मेक अ विश एंड इट्स बिकमिंग ट्रू, राइट? आपने एक विश करी है एंड वो फाइनली यहाँ पे ट्रू हो रही है, आपकी कोई विश यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है।
यहाँ पर आपकी किसी विश को मैनिफेस्टेशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई विश है जो आपकी मन में चल रही थी, जो आपके अंतर मन में चल रही थी, दिमाग में चल रही थी, आप परेशान थे कि वो कभी ठीक होगी या नहीं होगी, कभी पूरी होगी या नहीं होगी, एंड फाइनली वो विश यहाँ पे अकम्प्लिश हो रही है, वो ग्रांट हो रही है, वो विश, वो स्टेबिलिटी ग्रांट हो रही है, वो लव ग्रांट हो रहा है, वो कनेक्शन ग्रांट हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ठीक है। ये कुछ आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई विश हो सकती है, कुछ आपके दिल से जुड़ी हुई विश हो सकती है, ठीक है। लव लाइफ भी मैं बोलूँगी दिल से जुड़ी हुई विश हो सकती है, कुछ आपके इमोशन से जुड़ी हुई विश हो सकती है, एंड फाइनली वो यहाँ पे ग्रांट हो रही है, जो इतने लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही थी, अब फाइनली इट्स ग्रांटिंग। एंड आप जो है वो यहाँ पे एक नेगेटिव सिनारियो से या एक सैडनेस से आप बाहर निकलने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में बदलाव होने वाले हैं, बदलाव आपके नहीं होने वाले, बदलाव आपके आसपास के लोगों में होने वाले हैं, आसपास की सर्कमस्टांसेस में होने वाले हैं, एंड ये बदलाव आपको शॉक कर देंगे और आपको खुश कर देंगे। ओके, सो वी हैव हेयर चैरियट, चैरियट का कार्ड भी आपके लिए आया है। देन वी हैव हेयर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए। देन वी हैव नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड आ रहा है। मैं क्या बोलूँ आपको, मैरिज मैरिज मैरिज, बार बार मैरिज की एनर्जी आ रही है, लव रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। इफ़ यू आर अगर आप मैरिज में विश्वास नहीं करते, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, राइट, अगर आप मैरिज में विश्वास नहीं करते या मैरिज नहीं करना चाहते फॉर वन इंस्टेंस, तो आपका यहाँ पे एक लॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, जिसके अंदर एक डीप कंपैशनेट लव है, एक ट्रू लव है, एक डीप लव है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैलेंस मिल रहा है उस रिलेशनशिप में, या उस पर्सन के थ्रू आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई जिसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सडनली ख़त्म हो गई, तो उसके अंदर आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है, ठीक है। वो पर्सन आपको बिना बताए एकदम गायब हो गए, या उन्होंने आपको कोई ठोस वजह नहीं दी रिलेशनशिप या मैरिज को ख़त्म करने की, एंड देन इट्स जस्ट फिनिश्ड अप, ठीक है। वो जस्ट ऐसे ही ख़त्म हो गई चीज़, ठीक है, ख़त्म हो गई वो रिलेशनशिप, ऐसा कुछ है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर, आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बैलेंस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, एंड फाइनली आप उस गिल्ट की नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव थॉट की एनर्जी में, ओवर थिंकिंग एनर्जी में, ब्लाइंडली फॉलो करने की एनर्जी में, सब चीज़ों को ख़त्म करके आप अपने रियल सेल्फ के अंदर आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी विश को अकम्प्लिश कर रहे हो, आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर रहे हो, आप जो दिल से तमन्ना कर रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है अगस्त के महीने में बैलेंस के साथ। एंड विद अ ट्रू डिवाइन लव, आई से ट्री की एक खासियत है कि ट्री की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी होती है, राइट। तो ये रिलेशनशिप की रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है, क्योंकि मैंने रीडिंग के दौरान, आई डोंट नो व्हाई, बट आई सेड ट्री इन स्पाइट ऑफ ट्रस्ट। तो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, एक बहुत लंबे टाइम से या तो आप एक दूसरे को जानते हैं, या फिर आप जितने भी टाइम से जानते हैं, चाहे वो वीक्स में हो, चाहे वो डेज़ में हो, चाहे वो मंथ्स में हो, चाहे वो ईयर्स में हो, चाहे वो डेकेड्स में हो, बट स्टिल ये इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा है, ठीक है, बहुत गहरा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को जो है वो बचपन से जानते हो तो ही आप उसे अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये भी चीज़ नहीं है। वी हैव ए क्वीन ऑफ वैंड्स एट द बैक ऑफ द डेक, ये चीज़ मैंने अभी देखी, हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स एट द बैक ऑफ द डेक है, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे दे बोथ आर कपल, दे बोथ आर कपल, क्वीन एंड किंग, राइट, मेड फॉर ईच अदर। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को हैंडल करेगा, एंड सेकंड पर्सन विल बी वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, एंड उसकी ये बात होने वाली है कि मुझे तो पता ही था कि आप वापस आएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इंट्यूटिवली इस चीज़ को जानता है कि ये पर्सन, ठीक है, या फिर ये एनर्जी, या फिर आपको जस्टिस मिलेगी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, अगर आप जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं अगस्त के महीने में, तो आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली वो चीज़ जानते थे कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलनी ही है, ठीक है। उसमें आपको कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड फाइनली आपको जस्टिस मिल रही है, फाइनली आपको बैलेंस मिल रहा है, फाइनली आपको कमिटमेंट मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड यू विल बी लाइक, आई नो इट, मुझे पता था, मैं जानता था या मैं जानती थी, मुझे इंट्यूटिवली पता था, मेरा मन कहता था ये सब चीज़, आई जस्ट नो इट। कैसे पता, आई डोंट नो, बट मुझे पता है ये सारी चीज़ यहाँ पर होने वाली है, राइट। एंड डेफिनेटली आपके अगर पार्टनर, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके पार्टनर की एनर्जी वुड बी वेरी सॉफ्ट, लविंग, केयरिंग एंड गिविंग। इस टाइम पे गिविंग,
क्योंकि वो बैलेंस करने आ रहे हैं। तो जो कुछ भी इम्बैलेंसेस रहे हैं पहले, जो कुछ भी उन्होंने नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, फाइनली पर्सन इज़ गिविंग दैट, ठीक है। फाइनली वो उस लव, उस अफेक्शन, उस केयर, उस रिस्पेक्ट को आपको वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगस्त इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। वर्क और वर्क से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, वर्क से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं गाइज? इफ़ यू आर वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है, अगर आप बहुत वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, इफ़ यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंसेस ग्रो होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त के महीने में कुछ लोगों के केस में मैं डेफिनेटली बोलूँगी यहाँ पे फाइनेंसेस या फिर जो आपकी सैलरी है या मंथली इनकम है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में है, ठीक है, फैमिली के साथ कोलैबोरेशन में बिजनेस के अंदर है, या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ बिजनेस में है, तो वो बिज़नेस एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो भी हो, अपनी फैमिली का गाइडेंस ज़रूर लीजिए, अपने कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे या तो फैमिली जैसे लोग आपकी हेल्प करेंगे या फिर आपकी खुद की फैमिली आपको गाइड करेगी, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी किसी फैमिली बिजनेस में है, किसी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं, मतलब फैमिली बिजनेस में है, या आपकी फैमिली के साथ कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई है, जो भी है, मतलब कोई फैमिली मेम्बर है उसके अंदर, सो डेफिनेटली वो ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या चीज़ है, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, प्रोवाइडेड प्रॉपरली उसको केयर करें। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पास कोई पेट एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, योर पेट एनिमल विल शायद आपके लिए लकी हो सकता है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, आई डोंट नो किसके लिए, बट यहाँ पे कुछ लोगों के पास कैट, डॉग, फिश या फिर ओके, आई एम गेटिंग टॉर्टोइज और टर्टल लाइक दैट और क्रैब लाइक दैट, ठीक है, कोई सी एनिमल हो सकता है अदर देन फिश। आई डोंट नो सी एनिमल्स कौन कौन से लोग पेट एनिमल की तरह रखते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मुझे फ़िश ही पता है, ज़्यादातर लोग फ़िश रखते हैं एज अ सी एनिमल, यस, सी एक्वेटिक एनिमल, सॉरी, एक्वेटिक एनिमल, नॉट अ सी एनिमल। बट यहाँ पर जो है, कोई ना कोई आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसका कोई पेट एनिमल है, वो पेट एनिमल उनके लिए लकी है, या फिर अगस्त में आप कोई पेट एनिमल रखें एंड वो आपके लिए लकी हो, बिकॉज समवेयर रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। या तो कोई एनिमल ऐसा हो जो आप रखें या जिसको आप फीड करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर में ही रखें, बट आप रेगुलरली उनको फीड कर रहे हैं या रेगुलरली उनकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके घर के अंदर रहते हैं, नहीं रहते, घर के बाहर रहते हैं, बट आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उन्हें फीड कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको जो है वहाँ वो आपके लिए लक साबित हो, लकीनेस वो अपने आपके लिए लेकर आए, एंड डेस्टिनी आपकी थोड़ी चेंज हो। आई नो दैट साउंड लिटिल वियर्ड, बट हाँ, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी कुछ ऐसी है, सो दैट्स वाई मैंने वो चीज़ बोली है, ठीक है। और बाकी जो है, काफ़ी सारे लोगों के लिए लकी होते हैं, ठीक है, एनिमल्स, उनके पेट एनिमल्स, स्पेशली पेट एनिमल्स काफ़ी लोगों के लिए लकी होते हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, उनका नेचर बदल जाता है, उनका चीज़ों को देखने का रवैया बदल जाता है, एंड एवरीबडी लव देयर पेट एनिमल्स, राइट? हाँ जी। फॉर सम ऑफ यू मे बी हॉर्सेज, आई एम गेटिंग हॉर्सेज, आई डोंट नो कोई हॉर्सेज रखता होगा। काउ, बफलो भी हो सकती है, इट कैन बी एनी थिंग, बट हाँ, कुछ पेट एनिमल आपके लिए कुछ लकी हो सकता है, या आपके आसपास में कोई एनिमल जिसकी आप सेवा करते हो या जिसकी आप केयर करते हो ना, वो एनिमल आपके लिए कुछ लकी हो सकता है, एंड वो आपकी बहुत मदद कर सकता है इस टाइम पे चेंजेस लाने में। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, फाइनेंसेस ग्रोथ हो रही है, कैरियर के बेसिस में आपको कैरियर का कोई शिफ्ट मिल रहा है, जैसे जैसे आपको आगे कैरियर के प्रोस्पेक्टिव में ग्रोथ मिल रही है, वैसे वैसे आपकी शिफ्टिंग भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग जो है जगह को लेकर भी हो सकती है, प्रमोशन के बेसिस पे भी हो सकती है, प्रमोशन हो रहा है इस वजह से आपकी शिफ्टिंग हो रही है, या जगह के बेसिस पे भी शिफ्टिंग हो सकती है कि आपकी जगह बदल रही है, आप अपने होम टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड ये शिफ्टिंग जो हो रही है आपकी, ये लेवल पे भी हो सकती है कि पहले आप यू नो आई डोंट नो, बट हो सकता है कुछ जॉब्स के अंदर लेवल्स होते हैं कि पहले आप ए लेवल पे थे, अब आप बी लेवल पे जा रहे हो, ठीक है, ऑल दैट ऑल, नहीं, बी लेवल पे थे कि ए लेवल पे जा रहे हो, कुछ ऐसे, मतलब ऑल दैट सिनारियोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप अगस्त के महीने में अपने फाइनेंसेस के लिए देखना चाहते हैं, बिजनेस के लिए स्पेशली देखना चाहते हैं, बिजनेस का कोई यहाँ पे बिजनेस में है, ठीक है, एंड स्पेशली अगर फैमिली बिजनेस में है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं ग्रोथ के। एक्सेप्ट दैट, अगर आप कैरियर में जॉब के परस्पेक्टिव से देखना चाहते हैं तो कैरियर में यहाँ पे ग्रोथ है, शिफ्टिंग है। अगर आप जॉब के लिए देखना चाह रहे हो, शिफ्टिंग भी होगी, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा, आपको आपके कंफर्ट एरिया से भी बाहर निकाला जाएगा, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप किसी रिकॉग्निशन की वेट कर रहे हो तो उसके भी चांसेस हैं, बहुत हैवी चांसेस नहीं है रिकॉग्निशन के, मतलब बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो
नहीं मुझे यहाँ पे लग रहा, बट हाँ फिर भी कंपैरेटिवली पहले से बेहतर वाली एनर्जी है, ठीक है। अगेन जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊंगी, सो मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूंगी। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, यू स्टिल हैव अ बैटल टू फॉट, ठीक है। आपके पास अभी भी बैटल है, देखिए आपको फाइनेंस पे अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन देख लीजिए, आपकी जो भी फील्ड है उसके अंदर मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से भी सक्सेस नहीं है अभी फ़िलहाल आपको मिल पा रही है। वी हैव हर्मिट, ओके सो या डेफिनेटली देखिए कैरियर प्रोफेशन को लेकर मैं साफ सीधी बात यही बोलूँगी आपको कि कैरियर के बेसिस पे आपकी शिफ्ट है, आपके प्रमोशन है, आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो, ठीक है। हालांकि फाइनेंसेस आपकी अच्छी ग्रो कर जाएगी, लेकिन तब भी आप उससे 100% सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। आप तब भी कॉम्पिटेटिव सॉरी आई डोंट नो मुझसे वर्ड क्यों नहीं बोला जा रहा है आज। आप तब भी कॉम्पिटिशन के अंदर और आगे बढ़ोगे और ज़्यादा चैलेंज करोगे, खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अभी भी आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी पर्टिकुलर लाइन में रहना है, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइन है, जो भी आपकी फील्ड ऑफ एरिया है, उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं बोलूँगी कि हार्डवर्क, कॉन्स्टेंट हार्डवर्क उसके लिए चाहिए, ठीक है। यू कैन हैव सम मेजर सैटन प्लेसमेंट्स एज वेल, आपकी लाइफ में कोई मेजर सैटन प्लेसमेंट्स भी हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कोई शनि की 7.5 या शनि की ढैया या समथिंग लाइक रिलेटेड टू सैटन कुछ मूवमेंट्स हो रहे हो आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है अभी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, सक्सेस आपको दिख जाएगी, आपको मिलेगी भी, ठीक है। आपको 3D लेवल पे भी मिलेगी, प्रमोशंस मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, ठीक है। वो सारी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी एंड उसके साथ साथ आप एक बूस्ट भी मिलेगा आपको कि आप और ज़्यादा वर्क करें, और ज़्यादा एफिशिएंट हो, और ज़्यादा रिसर्च करें, और ज़्यादा अपने आप को डेवलप करें। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बनेगी आपके कैरियर फील्ड में, ठीक है। तो अगेन मुझे यहाँ पे जो चेंजेस मेजरली लगते हैं वो पहले मुझे आपके आउटर एटमॉस्फेयर में चेंजेस लग रहे हैं, देन आपके जो है वो इंटरनल सेल्फ के अंदर चेंजेस आएंगे। बट आपकी लव लाइफ बहुत अमेजिंग हो रही है, ठीक है, आप कमिंग टाइम में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं बोलूँगी थोड़ी सी अपनी ट्विनिंग ठीक कीजिए। मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों हालांकि एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों में। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आपकी कम्युनिकेशन ठीक कीजिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एंड दोनों थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे इमोशनल अटैचमेंट्स भी दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनल कनेक्शंस भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आउटर सर्कमस्टांसेस हो सकती है, ठीक है, या फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली की कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे इतने अनबन नहीं नज़र आ रहे जितने मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से हैं, ठीक है। सो फॉर यू थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर सही में आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मुझे साफ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट लेवल पे लेकर आने की कोशिश करें, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है। वी हैव हेयर एक्सट्रीम्स जो है हॉट मून नंबर 34, and then we have here trust number 32, 34 and 32, then we have here assassinating number 9, okay। so काफ़ी लंबे टाइम से आप, जैसे मैंने कहा था ना, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं एंड फाइनली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, फाइनली वो ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, फाइनली वो स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में हो रही है। तो बहुत लंबे टाइम से आपने वो चीज़ विजुअलाइज़ कर रखी थी, फाइनली वो 3D लेवल पे मैनिफेस्ट हो रही है। नाउ अब आपके पास टाइम है कि आप वो करेक्ट स्टेप्स लें जो लेने आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अगस्त के महीने के अंदर आपको अपने आप को शेल्टर में बंद नहीं रखना। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या आपको पास्ट में, जैसे मैंने कहा था, पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स देखने को मिले हैं, बैक स्टेपिंग देखने को मिली है, चाहे इसी पर्सन से मिली हो, ठीक है, झूठ देखने को मिला है, झूठ बोला गया है, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये जो पॉइंट है आपकी लाइफ में, इस पॉइंट पे आपको बहुत हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रखने। आपको अपने माइंड को, अपने दिल को रिलैक्स कर और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, प्रॉपर कम्युनिकेशन से चीज़ों को सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें। आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग अ वार्म एंड कोल्ड फीलिंग। तो हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों पोलर अपोजिट्स हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है आप और आपके पार्टनर बिल्कुल पोलर अपोजिट्स हैं, चीज़ों को डील करने का रवैया अलग है।
एक दूसरे से सोचने का रवैया अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली आप ये सोच रहे हो कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन ठीक करेंगे वैसे वैसे आपको अपने सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। आप दोनों में मेजर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और ऊपरी ऊपरी सरफेस पे देखा जाए तो सिर्फ डिफरेंसेस ही नज़र आते हैं, बट कहीं ना कहीं एट कोर लेवल आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड बेसिकली आप दोनों की नीड जो है ना वो एक ही है कि आप दोनों को ही अपनी फैमिली, आई डोंट नो फैमिली बसानी है या फैमिली की सुननी है, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ रिलेटेड टू फैमिली, बिकॉज ठीक है यहाँ पे कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है, किड्स रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके मैरिज रिलेटेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बेसिक कोर एलिमेंट है, जो बेसिक एक एटीट्यूड है वो सेम है, बट ऊपरी तौर पर अगर मैं बोलूँ तो सर्कमस्टांसेस अलग हैं, रवैये अलग हैं और फैसले अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन बना के चलने की कोशिश करेंगे तो अगस्त के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें आपको फ्रूटफुल नज़र आ जाएंगी, प्रोवाइडेड अगर आप अपनी साइड से एफर्ट्स करना चाहें। अगेन आप 32-34 ईयर्स की हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में 9 ईयर्स का गैप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू मे नॉट बी, ठीक है। आप दोनों का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है? आप दोनों का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लिब्रा या टॉरस, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, वर्गोस दोनों में से किसी का भी हो सकता है, एंड कैंसर्स दोनों में से किसी का हो सकता है, इवन स्कॉर्पियोज दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग पाइसीज एज वेल, तो दोनों में से किसी का भी ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है? आपका ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है वो है, देखिए आप दोनों में से किसी एक के साथ ये चीज़ मैच होगी। मैं आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन बताती हूँ और मैं आपका ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। आपके साथ जो मैच हो वो आप रख लेगा, एंड आपके पर्सन के साथ जो मैच हो वो रख लेंगे, ठीक है, मतलब वो उनके लिए, ठीक है। तो या आपके लिए जो ज़ोडिएक साइन है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एरीज लियो सेजी, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, एंड अदर देन दैट आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है। एंड आपके पर्सन का क्या हो सकता है? आपके पर्सन का कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, सो वी हैव हियर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपके लिए आए हैं, हो सकता है आपके गार्जियन एंजल्स हो आर्कएंजल माइकल, ठीक है। या अगर आप आर्कएंजल्स में विश्वास करते हैं, एंजल्स में विश्वास करते हैं, तो आप इनमें विश्वास ज़्यादा करते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव हियर टेम्पल पाथ एंड द लास्ट कार्ड वी हैव हॉस्टिलिटीज़। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा है ना, आप दोनों को थोड़ा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड को ख़त्म करना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, मेरी उनकी गलती थी, मतलब जो भी है ठीक है। तो वो चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। एक दूसरे को हो सकता है माफ़ भी करना पड़े, ये भी चीज़ हो, बट अदर नोट जो है यहाँ पे वो ये चीज़ है कि अपनी अपनी वीकनेसेस को और अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आप दोनों में से अगर कोई भी पर्सन एक सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड के अंदर आ जाएगा ना कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी आपकी थी, तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कमस्टांसेस बन रही है जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, वो पर्सन अपनी गलती मानकर आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप उस पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस आना, ठीक है, अगेन ये आपके विल के ऊपर, अगर आप नहीं चाहते तो जस्ट से नो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा एंड बैलेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है, आप बहुत कुछ बहुत क्लोजनेस फील कर सकते हो, आप जिनको भी मानते हो उनसे, गॉड से, डिवाइन से, आप आर्कएंजल से, एंजल से, जिनमें भी आपका विश्वास है, ठीक है, जिनमें भी आपका विश्वास है, जिनमें भी आपका ट्रस्ट है, आप उनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो प्रभु हैं, चाहे वो ईश्वर हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी नाम से आप उनको लें, ठीक है, बट आप उनके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्लोज़ हैं उनके, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं वहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस भी आपको रिसीव होते हैं, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर इन रिलीजियस एस्पेक्ट्स, ठीक है, या फिर इन स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट्स, जो भी आप जैसे कंफर्टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। हर पर्सन स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है आप रिलीजियस हो, या आप किसी पर्सन में या किसी एनर्जी में या किसी दिव्य
एनर्जी फॉर्म में आप उन पे विश्वास करते हो, ठीक है, तो आप उनके काफ़ी करीब हैं और आप कहीं ना कहीं उनको महसूस कर सकते हैं, उनके मैसेजेस को, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप दोनों में से किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कैरियर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कैरियर सेटल नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ लोगों को अब्रॉड जाने का भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में या तो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कंट्रीज़ के, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है, दूर जाना चाहता है एटमॉस्फेयर से, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब, ठीक है, दूर भागना चाहता है अपने पूरे एटमॉस्फेयर से जिससे वो है अभी इस टाइम पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हद तक जो है ना चीज़ अब ऑन ट्रैक आ रही है आपके अगस्त महीने में। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस, जो सुखद चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए एंड बैलेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, देन आप यूनियन क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट बैलेंस इन एनीथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अपने सेल्फ में भी बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वही आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है लेट इट फ्लाई, ठीक है। तो कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, अगेन मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ, सो कुछ इनिशियल्स रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ओके। पी, के, आर, वाई, वी, जे, जी, सी, ए, एम एंड एस, ठीक है, एंड टी, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग टी, ठीक है। टी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, चांसेस थोड़ा सा कम है, बट हाँ निक नेम या फिर अपना आपका अपना नेम, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। लाइव सेशंस जो होते हैं वो रैंडमली हो जाते हैं, कभी भी हो जाते हैं, जब हमारे पास शेड्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं तब हम कर देते हैं लाइव सेशन, ठीक है। तो उसकी कोई प्रायर हम डेट्स वगैरह नहीं निकाल पाते, ठीक है। सो या मैं कोई प्रायर कमिटमेंट आपको नहीं कर सकती कि कौन से दिन होगा, राइट। तो जब होगा आपको पता चल जाएगा, उससे एक दिन पहले या फिर हो सकता है उसी 1-2 घंटे पहले ही आपको पोस्ट चल जाए, ठीक है। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcard@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स हैं, सारी डिटेल्स है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें, दैट्स द ऑथेंटिक लिंक। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू।